जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को होल्डिंग किस प्रकार की जाती है। ये जो कॉन्ट्रैक्टर है दोस्तों, इस कॉन्ट्रैक्टर को आप देखेंगे, इस कॉन्ट्रैक्टर को होल्डिंग किस प्रकार की जाती है। आज की वीडियो में यही सब डिस्कस करने वाले हैं। तो होल्डिंग क्या होती क्या है हम आपको बता दें दोस्तों। बहुत जगह क्या होता है, इस कॉन्ट्रैक्टर को आप देखते होंगे और इसके साथ में लगी हुई यही दोनों पुश बटन में आपको देखने को मिलती होगी। तो इस पुश बटन में क्या होता है, इन दोनों को हम कुछ वर्किंग हम आपको बता दो। ये जो दोस्तों हमारे रेड कलर में जितने भी आपको कॉन्ट्रैक्टर दिखेंगे दोस्तों, एक कॉन्ट्रैक्टर आपको एनसी पुश मतलब एनसी पुश बटन इसको बोलते हैं। यहाँ लिख देते हैं एनसी पुश बटन इसको हम बोलते हैं, ठीक। तो और ये जो हमारे होते जो ग्रीन कलर में जो होती है, और ग्रीन कलर को दोस्तों हम इसको एनो पुश बटन बोलते हैं, ठीक। इस पुश बटन को एनो पुश बटन बोलते हैं, ठीक। और दोनों के दोस्तों वर्किंग किस प्रकार होती है और सिंबल किस प्रकार होते हैं, यदि हम आपको सिंबल के बारे में बताएं तो अपने आप आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक। दोस्तों पहले हम एनसी की बात करें, ठीक। यहाँ पे एक टर्मिनल होगी और एक यहाँ का टर्मिनल होगी, ठीक, जो कि यहाँ पे आपको दोनों दिख रही होगी, ठीक। तो इसमें क्या होती है दोस्तों, एनसी पुश बटन इसकी इस प्रकार से यहाँ पे टच होती है, ठीक। और ये जो रेड इंडिकेटर है, इसके अंदर में एक वाइट कलर का इस प्रकार से नोब उठ जाती है और यहाँ पे इस प्रकार से लगी हुई रहती है, ठीक। जब इस पुश बटन को आप प्रेस करते हैं तो इसको जब आप प्रेस करते हैं तो क्या होती है, यहाँ जो ये दोनों कॉन्टैक्ट इसमें जुड़ी हुई है, इस जगह पर आप देखेंगे दोस्तों, इसमें जो आपका यहाँ कॉन्ट्रैक्टर जुड़ी हुई है, एक कॉन्ट्रैक्टर और एक कॉन्ट्रैक्टर, ये दोनों हट के आपस में ये जो लकी रही है यहाँ पे, ये दोनों हट के नीचे हो जाती है, ठीक। और इसको हम एनो का दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पे एनो जो हमारी होती है इस प्रकार से होती है, ठीक, जैसे इसके उल्टी होती है। और ये दोनों टच नहीं होती दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से गैप होती है दोनों के बीच में। यहाँ जो देखते हैं यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप होती है, यहाँ और यहाँ। जब इस पुश बटन को प्रेस करते हैं, इस टर्मिनल में और इस टर्मिनल में दोनों में टच हो जाती है। जो यहाँ का सप्लाई होती है यहाँ पे चल आती है इस जगह पे। और लेकिन इसमें जो दोस्तों होती है यहाँ पे, इसमें क्या होती है, यहाँ का सप्लाई यहाँ पे कंटिन्यू रहती है, क्योंकि ये दोनों टच है। ये जो पिन है, ये पिन दोनों टच है इसमें, और इसके थ्रू जो सप्लाई होती है इसके थ्रू यहाँ पे आ जाती है और यहाँ सप्लाई आगे बढ़ जाती है। जब यहाँ पर हम फेस देते हैं तो ये टच रहती है, इसके लिए यहाँ सप्लाई जो होती है यहाँ से निकल के आगे चल जाती है। लेकिन इसमें जब हम सप्लाई देते हैं ये दोनों आपस में जुड़ी हुई नहीं रहती है। दोनों पत्ती आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो पत्ती है ये दोनों फ़र्क रहती है और यहाँ का सप्लाई यहाँ पे नहीं आ पाती है। जब इसको हम प्रेस करते हैं, जब तक प्रेस रखेंगे इसको, तब तक ये जो पिन है, ये पिन आपस में इसमें भिड़ जाएगी और भिड़ते ये सप्लाई आगे निकल जाएगी। जैसे इसको हम छोड़ेंगे ये पट्टी भी ऊपर को चल जाएगी, यहाँ का सप्लाई यहाँ जाना बंद हो जाएगी। तो एनो पुश बटन कुछ इस प्रकार काम करती है और एनसी पुश बटन कुछ इस प्रकार काम करती है। दोस्तों क्या होती है, इस कॉन्ट्रैक्टर में जब हम इस दोनों को पुश बटन को यूज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको पता है ग्रीन पुश बटन से हमेशा हम कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करते हैं, और जो हमारी रेड पुश बटन होती है उससे हम कॉन्ट्रैक्टर को हमेशा ऑफ़ करते हैं, ठीक, हमेशा उसको ऑफ़ करते हैं और ग्रीन से ऑन कर देते हैं। ग्रीन से जब हम ऑन करते हैं तो आपने देखा एनसी पुश बटन की जो सप्लाई होती है कंटिन्यू एक छोर से दूसरे छोर में कंटिन्यू रहती है, लेकिन एनो पुश बटन में ऐसा नहीं रहता है। जब तक हम इस स्विच को प्रेस करेंगे तभी तक इस कॉन्ट्रैक्टर का सप्लाई इस कॉन्ट्रैक्टर पे आ सकती है। तो उसमें क्या होती है, जब इसको हम प्रेस करते हैं तब तक इसमें सप्लाई जाएगी इसकी कॉइल में। जब भी इसको हम छोड़ेंगे कॉन्ट्रैक्टर हमारी ऑफ हो जाएगी। ऑफ होगी तो हमारी क्या होगी, जो भी उपकरण इसके आउटपुट में लगी हुई वो बंद हो जाएगी, ठीक। तो इसके लिए दोस्तों क्या करते हैं, इसी के लिए को होल्डिंग सर्किट बनाई जाती है, मतलब इस कॉन्ट्रैक्टर को होल्डिंग करने के लिए, ताकि इस पुश बटन को एक बार हम प्रेस करें उसके बाद छोड़ भी दे तो इसी पुश बटन के माध्यम से एक अलग से होल्डिंग जो बनाते हैं उसके माध्यम से इस कॉन्ट्रैक्टर को परमानेंट सप्लाई मिलती रहे और कॉन्ट्रैक्टर जो है हमारी होती है वो कंटिन्यू ऑन रहे, ठीक। तो इसीलिए इसी के लिए हम होल्डिंग सप्लाई बनाते हैं। तो इसी को हम दोस्तों ये जो इस प्रकार जो सिस्टम हम बना रहे हैं दोस्तों, ये जो आप देखेंगे आपके घर में समरसीबल लगी हुई तो उसको स्टार्टर में देखेंगे तो यहाँ पे हम 4 पोल कॉन्ट्रैक्टर का यूज कर रहे हैं, लेकिन 3 पोल है ये 3 सप्लाई का है, एक एनो का है, ठीक। एनो का हम यूज करेंगे होल्डिंग के लिए। कॉन्ट्रैक्टर में एनो होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। जब तक एनो नहीं रहेगा तब तक आप होल्डिंग नहीं कर सकते हैं। वो कर सकते हैं लेकिन इस पॉइंट से भी आप कर सकते हैं, लेकिन एनो रहता है तो ठीक है, ठीक। तो आपके जो समरसीबल में वो 2 पोल का कॉन्ट्रैक्टर रहेगी, ठीक, 2 पोल का रहेगी। एक में आपका फेस जाएगी, एक निकलेगी और दूसरे को होल्डिंग के लिए यूज कर लेती है, ठीक। आप देखिएगा अपने स्टार्टर में तो आपको मालूम पड़ जाएगी, ठीक। दोस्तों चलिए हम इसको वायरिंग करने के लिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो हमको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले हमको यहाँ से एक फेस, मतलब कोई भी फेस हो, यहाँ से हम इस फेस को उठा लेते हैं, ठीक। यहाँ जो दोस्तों हमारी फेस आएगी सबसे पहले हमारी स्टॉप पुश बटन में जाएगी और इस
स्टॉप पुश बटन से निकल के हमारी स्टार्ट पुश बटन में जाएगी। तो यहाँ से निकालेंगे और यहाँ से लेके जाके इसमें हम कनेक्ट करेंगे। ठीक दोस्तों, यहाँ पे इसके पीछे कॉन्टेक्टर के पीछे जो ग्रीन कलर में दिख रही है, यहाँ पे इसकी कॉइल है जो कि थोड़ी दिख नहीं रही है, लेकिन यहाँ पे इसकी हम लिख देते हैं। यहाँ पे इसकी ये 1 है और इसके नीचे आप देखेंगे इस जगह पे यहाँ पे इसकी A2 है। ठीक, तो यहाँ पे हमको सप्लाई देनी है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ जो सप्लाई हमारी निकलेगी जस्ट ये सप्लाई हमारी जाएगी इसकी A1 कॉन्टेक्टर, मतलब एक A1 की कॉइल में जाएगी। पता है कॉन्टेक्टर के बारे में हम भी कुछ वीडियो बनाए अपने चैनल पर, जाकर देख सकते हैं इसकी कॉइल किस प्रकार रहती है, किस प्रकार कॉन्टेक्टर काम करती है। ठीक, तो अभी क्या हुआ दोस्तों, यहाँ सप्लाई इसको चली गई और दोस्तों न्यूट्रल जो होती है, न्यूट्रल हम यहाँ से कहीं से इसको हम प्रोवाइड कर देते। ठीक, मानते हैं यहाँ से हम लेकर आके इसको हम यहाँ से न्यूट्रल दे दिए। ठीक, अब क्या हुआ दोस्तों, इस जब पुश बटन को जब हम दोस्तों प्रेस करेंगे, यहाँ पे अब इस पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी कॉन्टेक्टर जो है वो कॉन्टेक्टर हमारी ऑन हो जाएगी। ठीक, ऑन क्यों होगी, क्योंकि यहाँ सप्लाई यहाँ सप्लाई हमारी कंटिन्यू हो, और इसको प्रेस करेंगे यहाँ सप्लाई यहाँ आएगी, यहाँ सप्लाई हमारी कॉइल में जाएगी और कॉन्टेक्टर हमारी ऑन हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जब इस पुश बटन को हम छोड़ेंगे तो हमारी यहाँ का सप्लाई यहाँ आना बंद हो जाएगी और हमारी कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगी। ठीक, तो इसी को परमानेंट होल्ड करने के लिए, ताकि पुश बटन छोड़ दें उसके बाद भी हमारी कॉन्टेक्टर ऑन रहे, उसके लिए हम अभी होल्डिंग करते हैं। होल्डिंग करना ज़रूरी होता है। ठीक दोस्तों, यहाँ जो हम एनो पुश बटन बताएं इस जगह पे और इस जगह पे, इसी दोनों को हमको होल्डिंग में लेनी है। ठीक, तो अभी हम उसको होल्डिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आपको करने क्या है दोस्तों, यहाँ जो सप्लाई आई है फेस का सप्लाई, यहाँ से उठा के इसको आपको दे देना है। ठीक, यहाँ से दे या फिर यहाँ से दे, बात दोनों का एक ही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ सप्लाई लेके इसको हम दे देते हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ से हम एक सप्लाई उठाए हैं, यहाँ से लेकर के इसकी एनो में यहाँ पे सप्लाई हम दे दिए। ठीक, तो अभी क्या हुआ, इसकी सप्लाई यहाँ पे, यहाँ का जो पुश बटन को ऑन करे तो सप्लाई हमारी यहाँ तक आएगी, यहाँ नहीं, क्योंकि ये एनो है। एनो का मतलब नॉर्मली ओपन आती है दोनों टर्मिनल के बीच में। ठीक, एक ही टर्मिनल है लेकिन दोनों के बीच में ओपन आती है। तो दोस्तों अभी हमको क्या करना है, इसको क्या करना है, जो आप या फिर NC पुश बटन के यहाँ पे लिख देते हैं NC पुश बटन, और ये हमारी एनो पुश बटन। ठीक, तो इस NC पुश बटन के मतलब इनपुट से यदि आउटपुट से, ठीक, या फिर एनो पुश बटन के इनपुट से एक मेन सप्लाई जो कि यहाँ से कंटिन्यू सप्लाई यहाँ पर यहाँ से उठा के लेके जाके इस एनो में आपको जोड़ना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इस एनो पुश बटन के इनपुट से सप्लाई यहाँ पे लेते हैं और इसको इस प्रकार लेके जाके यहाँ पे इस कॉन्टेक्टर में यहाँ पे इसको हम जोड़ देते हैं। ठीक, तो अभी क्या हुआ दोस्तों, यदि हम आपको बोलें तो हमारी जो होल्डिंग वो कंप्लीट हो गई है। ठीक, तो कंप्लीट किस प्रकार हुई वो भी हम देख लेते हैं। ठीक, तो अभी करना क्या है, इस कंडीशन में दोस्तों यदि आप इस पुश बटन को प्रेस करते हैं तो अभी क्या हुआ, यहाँ का सप्लाई इस जगह पे जाएगी और यहाँ की सप्लाई यहाँ भी जाएगी। ठीक, और हम क्या किए हैं, जब पुश बटन को प्रेस किए हैं तो जब सप्लाई यहाँ आई है तो यहाँ से कंटिन्यू सप्लाई हमारी इस जगह पे आ रही है। ठीक, यहाँ पुश बटन से कंटिन्यू सप्लाई यहाँ है और इधर से भी सप्लाई गई, तो ये सप्लाई हमारी मिल गई है। और जैसे ही इस पुश बटन को हम छोड़ भी देते हैं, अब क्या हुआ, इस साइड से जो यहाँ सप्लाई आई है ये सप्लाई कंटिन्यू इसके थ्रू यहाँ ज्वाइंट किए हैं इसके पास में, अब ये सप्लाई इसके थ्रू, ये दोनों अटैच हुआ है, इसके थ्रू ये सप्लाई यहाँ जाके इसके कॉइल में जाना स्टार्ट हो जाएगी। ये तो हमारा न्यूट्रल तो हमारी मतलब न्यूट्रल हमारी डायरेक्ट है, तो न्यूट्रल तो कंटिन्यू जाती रहेगी। अब ये जो सप्लाई हमारी डायरेक्ट यहाँ से आई है, इसके बीच में कोई स्विच नहीं है और ये हमारी सप्लाई बंद भी रहेगी स्टार्टर, तो भी हमारी सप्लाई यहाँ पर रहेगी। और पुश बटन को ऑन करके जैसे छोड़ेंगे तो ये सप्लाई दोनों अटैच हो गई है, और अटैच होने के बाद छोड़ने के बाद ये सप्लाई हमारी इधर मिलने लगी, और जैसी सप्लाई यहाँ आई दोस्तों, यहाँ पे सप्लाई हमारी इस कॉइल पे सप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगी। और जब कॉइल पे सप्लाई, आपको पता है कॉन्टेक्टर में सिर्फ कॉइल में ही सप्लाई देनी होती है, जैसी कॉइल में सप्लाई जाएगी हमारी कॉन्टेक्टर परमानेंट हमारी कॉन्टेक्टर ऑन होना स्टार्ट हो जाएगी। और कॉन्टेक्टर हमारे जब पुश बटन को छोड़ भी देते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ती है, कॉन्टेक्टर का जो सप्लाई होती है यहाँ का और यहाँ इस जगह पर, तीनों जगह पर मिलना स्टार्ट हो जाती है और कॉन्टेक्टर हमारी परमानेंट ऑन हो जाती है। तब तक ऑन हो जाएगी, तब तक हम इसको होल्डिंग को तोड़ेंगे ना। होल्डिंग किस प्रकार टूटेगी, जब तक हम इस एनो पुश बटन को प्रेस ना कर दें। जैसे आपको पता है इसको हम प्रेस करेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में अटैच है, इसको हम प्रेस करेंगे तो इसकी जो सप्लाई यहाँ से है वो सप्लाई यहाँ से हट जाएगी, और सप्लाई हटेगी तो यहाँ की सप्लाई यहाँ जाना बंद होगा। सप्लाई जैसे जाना बंद होगा तो कॉन्टेक्टर हमारी ऑफ हो जाएगी। ठीक,
तो दोस्तों होल्डिंग कुछ इस प्रकार से होती है, कॉन्ट्रैक्टर को परमानेंट होल्डिंग इसी प्रकार से की जाती है। जितने भी दोस्तों बड़ी पैनल हो, बड़ी मोटर हो, 10 HP, 50 HP, 100 HP या फिर किसी चीज़ के लिए बड़ी पैनल बनाई गई है, तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से हो रही है तो कॉन्ट्रैक्टर को होल्डिंग की जाती है। कॉन्ट्रैक्टर का होल्डिंग इसी प्रकार से होती है। दोस्तों आप लोग से उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितने भी डाउट हो गए होल्डिंग के ऊपर सभी क्लियर हो चुके होंगे और होल्डिंग किस प्रकार होती है कॉन्ट्रैक्टर को वो भी सीखने को मिल गई है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए जय हिंद।